खेल होता है वो शक्तियों का होता है। शक्तियाँ ही आपको एक सच्चे गुरु तक ले जाती हैं। जो लोग ये कहते हैं वो सेवा करने से पहले, साधना करने से पहले वो ये कहते हैं जी मुझे गुरु धारण करना है, तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बता दूं कि जब आप किसी इष्ट देव की उपासना शुरू करते हैं, उनकी आराधना शुरू करते हैं, उनकी सेवा शुरू करते हैं, तो वही देवता आपको एक सही गुरु का चुनाव कराते हैं, वही देवता आपको सही गुरु तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए कभी भी इस बात की टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए कि आपने गुरु धारण नहीं किया, आपको गुरु नहीं मिला। जब आप अपने इष्ट देव की आराधना करते रहते हैं, जब आप उनकी पूजा आराधना करते रहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो स्वप्न के माध्यम से भी आपको आपके गुरु के दर्शन होते हैं कि आपका गुरु कौन होगा, किनको आपको अपना गुरु जो है वो धारण करना चाहिए। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उन माता बहनों के लिए या फिर उन भाइयों के लिए जिनके ऊपर माता की सवारी आती है। कई बार क्या होता है कि जब माता की सवारी किसी व्यक्ति के ऊपर आती है, माता प्रसन्न हो जाती है उसकी सेवा से, पर जब सवारी आती है तो पूर्ण फल प्राप्त उस व्यक्ति को नहीं होता। जिसके ऊपर सवारी आती है उसे शारीरिक कष्ट भी मिलते हैं, मानसिक कष्ट भी मिलते हैं, उसकी जो डेली की दिनचर्या है वो भी डिस्टर्ब होती है और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग चौकियों पर भटकते हैं, सोचते हैं कि ये कोई प्रेत बाधा तो नहीं है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है जो हमारी बहन बेटी को परेशान कर रही है, क्योंकि बहन बेटी को अगले घर जाना होता है तो कोई नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत कोई सवारी खेले। तो इस चक्कर में उस चीज़ को, उस शक्ति को लोग हटवाने के लिए या फिर ये जानने के लिए वो चौकियों पर भटकते हैं। तो कई बार तो यहाँ तक भी वो लोग बोल देते हैं, अगर उनके ऊपर माता है, माता की सवारी है, तो लोग यही भी बोल देते हैं कि जो भी कुछ है ये नहीं आनी चाहिए, तो फिर शक्तियों को बंधवा देते हैं। और जब शक्तियों को बंधवा देते हैं तो फिर उनको और ज़्यादा कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शक्तियाँ जब बंध जाती हैं, वो आई अपनी प्रसन्नता से हैं, पर जब आपने बंधवाया खुद है उनको, तो वो और ज़्यादा आपके घर में दिक्कतें शुरू कर देती हैं, उस व्यक्ति के जीवन में और ज़्यादा दिक्कतें शुरू कर देती है। जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती थी, अगर शक्तियों को बंधवा दिया जाए तो उसके जीवन में उसको शारीरिक कष्ट मिलेंगे, और साथ साथ में जब उसकी शादी होगी तो उसका जो गृहस्थी जीवन है वो सुख में नहीं रहेगा, संतान की दिक्कत होगी, क्योंकि ये शक्तियाँ जो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेंगी। जब कोई शक्ति अपनी इच्छा से स्वयं आपके पास आती है तो उसका अनादर आपको नहीं करना चाहिए, आपको हाथ जोड़कर उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जिन बहन और भाइयों के ऊपर सवारी आती है पर गुरु उनको नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि गुरु किसको धारण करना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु धारण आप नहीं करते तब तक शक्तियाँ जो है वो खुली घूमती हैं, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता, ना आपका कंट्रोल रहता है। तो जो आप कार्य करना चाह रहे हैं वो कार्य वो नहीं कर पाती। वो जो शक्ति है वो एक जगह पर केंद्रित नहीं होती, वो बिखरी रहती है, जिसकी वजह से होता क्या है, उस व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही जो लोग उस घर में रह रहे हैं वो लोग भी उस शक्ति का कई बार अपमान कर देते हैं, ये समझ के कोई भूत प्रेत है या फिर कोई नकारात्मक शक्ति है, जिस वजह से वो शक्ति और ज़्यादा भड़क जाती है। तो ये शक्तियों का गुण होता है। शक्तियाँ कभी ये नहीं खुल के बताती कि मैं ये हूँ, मेरी ऐसे मुझे गुरु धारण करवाओ, मुझे ऐसी पूजा दो। शक्तियाँ जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से बातें करती हैं, आपको स्वप्न के माध्यम से कोई देवी दर्शन दे देगी, पर आपको ये नहीं बोलेगी कि मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, सवारी मैं सवारी के रूप में आना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं बोलती। इन चीज़ों को आपको समझना होता है। तो ये सब संकेत होते हैं। तो जिन लोगों के ऊपर माता की सवारी आती है, माता काली या माता दुर्गा की सवारी आती है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, उनको एक अरदास करनी होती है माता रानी से। और वो अरदास क्या है, क्या सामग्री का इस्तेमाल होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माता का कोई भी भक्त हो, चाहे कोई भी माता क्यों ना हो, चाहे वो नव दुर्गा हो, चाहे वो 10 महाविद्या क्यों ना हो, चाहे कोई भी माता हो, उनके लिए नवरात्रों का पर्व जो है, नवरात्रों में उनकी सेवा विशेष होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो माता के सेवक हैं, जिन पर सवारी आती है, गुरु नहीं है, तो वो पहली बात कि वो माता के नवरात्रों को करे, माता के नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाए, और हो सके तो माता के 9 व्रत वो पूर्ण करें। दूसरी बात, आपको जो रखना है, जो अरदास लगानी है माता रानी से, वो है 11 रुपये आपको लेना है। 16 श्रृंगार माता रानी का लेना है। 16 श्रृंगार जो हो, ऐसा श्रृंगार ऐसा ना हो जो मार्केट में मिलता है, बिल्कुल ओरिजिनल श्रृंगार हो, चाहे आप अलग अलग उसे खरीदें। उसके बाद में शनिवार के दिन, शनिवार से शनिवार आपको दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करना है। अगर माता दुर्गा की सवारी है या माता काली की सवारी है तो आप काली चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। वैसे माता दुर्गा के सारे रूप है तो माता दुर्गा चालीसा का आप नियमित रूप से पाठ करें।
शनिवार को एक लोटा रखें, उसमें 2 लौंग 1 बतासा डालें अपने सामने, और उसके बाद आप दुर्गा चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। जब आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, साथ में 11 रुपये और 16 श्रृंगार, 1 नारियल जिसमें कलावा चुंदरी लपेटी हो, वो उसके ऊपर थोड़ी सा सिंदूर लगा दें और हाथ में लेकर माता रानी से अरदास करें कि हे माता दुर्गा, ये आपके नाम की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और जो भी मेरे गुरु हैं उन गुरु के मुझे दर्शन दीजिए। जिन गुरु तक आप मुझे पहुंचाना चाहती हैं उन गुरु के मुझे दर्शन दिखाइए, ताकि मैं उन्हें गुरु रूप में धारण कर सकूं और आपकी सेवा में आगे बढ़ सकूं। तो इस प्रकार से आपको बोलकर वो सामग्री जो आपने ली है वो आपको अपने मंदिर में रख देनी है अरदास के रूप में। और हर शनिवार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 1 लोटा जल अपने सामने रख के 2 लौंग 1 बतासा डाल के, उसके बाद जब दुर्गा चालीसा का पाठ पूर्ण आपका हो जाता है तो उस जल की छींटे आपको पूरे घर में देनी है। जो बचा जल होगा उसे भगवान सूर्य को आपको अर्पण कर देना है। ये करने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक ना एक दिन, ये लगभग 21 दिन में आपको दिख जाता है, यानी 21 जब आप दिन हो जाते हैं आपको लगातार पाठ करते करते, शनिवार से शनिवार आप करें या फिर डेली भी आप कर सकते हैं, पर प्रक्रिया आपको डेली सेम वही निभानी पड़ेगी। शनिवार को करते हैं तो लोटा जो है वो शनिवार को डालना पड़ेगा, डेली करते हो तो डेली आपको लोटा रखना होगा, 2 लौंग 1 बतासा डालकर। तो 21 दिन के लगभग आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है और माता रानी आपको स्वप्न के माध्यम से आपके गुरु के दर्शन आपको कराती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि ये सच्चाई है, ये उपाय जो है ये सच्चाई है। जिन लोगों ने इसको किया है उनको गुरु के दर्शन हुए हैं, पर एक चीज़ और कि उनको पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। वो कोई गुरु वो भी हो सकते हैं जो आपके रिश्तेदारी में हो, कोई भगत हो आपके आस पड़ोस में हो, कोई चौकी लगाता हो वो भी हो सकते हैं, कहीं आपने उनको देखा हो वो भी आपके गुरु हो सकते हैं, जो कि आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे। तो आशीर्वाद की मुद्रा में भी आपको दिखाई दे सकते हैं। कई बार आपको ऐसा दिखाई दे सकता है कि वो आप उनकी चौकी पर बैठे हुए हैं, आपको इस रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। कई बार वो आपको कुछ प्रसाद के रूप में कुछ दे रहे हो, ऐसे भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो जब आपको वो स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे तो समझ जाना कि माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया और आप उनके चरणों में पड़ जाओ उन्हें गुरु धारण करने के लिए। तो ये था कि अगर आपको माता रानी की कृपा है, आप सवारी आती है, तो गुरु धारण आपको कैसे करना है, कैसे माता रानी आपको दिखाती है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को जो वीडियो के नीचे है, ताकि जो भी हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। हमारा नया चैनल शिव कृपा परिवार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि साधना भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ निरंतर आपको प्राप्त होती रहे। मैं बाबा भोलेनाथ से सदैव ये विनती करता हूँ कि माता दुर्गा आप पर कृपा करे, बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपकी झोली भरे, आपको सही गुरु की प्राप्ति हो, तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति बाबा भोलेनाथ आपके करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।